अभ्यास 282। 100 शब्द प्रति मिनट। यस। ज़्यादातर देशों में पानी की कमी का संकट आज चरम पर है। विराम। हाल में यूएसए ने दुनिया में पुराने पड़ चुके बांधों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। विराम। दरअसल एक सर्वेक्षण में पता चला है कि दुनिया में हज़ारों बड़े बांधों की उम्र पूरी हो चुकी है। विराम। आमतौर पर बांधों को 50 से 100 साल के लिए बनाया जाता है। विराम। इस समय बहुत से बांध ऐसे हैं जो तय जीवन अवधि के मापदंड तक या तो पहुंच रहे हैं या फिर उसे पार कर चुके हैं। विराम। भारत भी उन देशों में शामिल है जहां बूढ़े हो चुके बांधों की संख्या कम नहीं है। विराम। जर्जर होते बांधों पर यूएसए की इस रिपोर्ट का नाम है। विराम। यानी इस रिपोर्ट की चिंता बांधों की सुरक्षा को लेकर है। विराम। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अगर इन बांधों को ख़त्म करना पड़ा तो जल प्रबंधन के मोर्चे पर भी एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। विराम। बहरहाल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के जरिए जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक ज़्यादातर वैश्विक आबादी बड़े बांधों के निचले इलाकों में रह रही होगी। विराम। इनमें से ज़्यादातर बड़े बांध अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हैं। विराम। जाहिर है इन बांधों से हादसे के अंदेशे सिर पर सवार हैं। विराम। मामला सिर्फ 150 बांधों का नहीं है। विराम। पूरी दुनिया में बने कुल 58,700 बड़े बांधों में से ज़्यादा बांध सन 1930 से 1970 के बीच बने हैं। विराम। बनाए जाते समय इनकी उम्र 50 से 100 साल तक ही रखी गई थी। विराम। 50 साल कंक्रीट का बना बड़ा बांध जीर्ण होना शुरू हो जाता है। विराम। आज दुनिया के कुल बांधों के 55% बांध सिर्फ 4 एशियाई देशों में ही नहीं है। विराम। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में बने इन बांधों में ज़्यादातर बांध 50 साल पूरे करने के करीब पहुंच चुके हैं। विराम। अकेले चीन में ही इस समय 23,841 बड़े बांध हैं जो पूरी दुनिया में बड़े बांधों का 40% हैं। विराम। कालातीत होते बांधों पर संयुक्त यूएसए की यह रिपोर्ट भारत के लिए ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जल भंडारण की व्यवस्था अभी तक बना नहीं पाए हैं। विराम। हमारी मौजूदा स्थिति यह है कि हर साल वर्षा और हिमपात के जरिए प्रकृति से मिलने वाले 4,000 अरब घन मीटर पानी में से हम सिर्फ 257 अरब घन मीटर ही भंडारित कर पाते हैं और इस सीमित जल को जिन बांधों में भंडारित किया जा रहा है वे ज़्यादातर बांध या तो अपनी उम्र पार कर चुके हैं या जल्द ही पार करने वाले हैं। विराम। यानी हमारे ऊपर बांधों की सुरक्षा का जो खतरा तो है ही
उससे भी बड़ा संकट अपनी 138 करोड़ की आबादी के लिए पानी का इंतज़ाम करने का भी है। विराम 21वीं सदी के 2 दशक गुजर जाने के बाद भी अपने आसपास की स्त्रियों को जिस सामाजिक हैसियत में देखती हूँ वह दुखी ज़रूर करता है लेकिन हैरान नहीं करता है। विराम कई बार लगता है कि स्कूल कॉलेजों की डिग्री के लिए लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करते हैं ताकि उनके बच्चे सभ्य समाज में अपनी जगह बना सकें, लेकिन सामाजिक पैमाने पर वे अलग अलग स्तरों पर पसरे भेदभाव, कुंठा और दुराग्रहों से कैसे दूर हों, कैसे वास्तव में सभ्यता बने, इनके प्रशिक्षण को लेकर माता पिता कतई फिक्रमंद नहीं रहते। विराम जबकि एक पढ़ा लिखा या आधुनिक दिखने वाला व्यक्ति अगर अपने विचार और व्यवहार में असभ्य और दमनकारी है तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई की अहमियत शून्य मानी जानी चाहिए। विराम मगर होता यही है कि सतही चमक दमक को हम आधुनिकता और सभ्यता मानकर खुश हो लेते हैं। विराम एक समय पूर्व मैनचेस्टर के रूप में मशहूर कानपुर में हाल ही की एक घटना ने मुझे स्तब्ध कर दिया। विराम एक लड़की ने बैंक की अच्छी खासी नौकरी महज इसलिए छोड़ दी कि रास्ते में आते जाते एक लड़का उसे बहुत परेशान करता था। विराम उसकी फब्तियों और धमकी से तंग आकर उसने नौकरी छोड़कर खुद को घर में बंद कर लिया। विराम महिलाओं के खिलाफ आजकल जिस पैमाने की बर्बरताएं सामने आ रही हैं उसमें हो सकता है कि यह घटना किसी को बहुत उद्वेलित न करे। विराम लेकिन सच यह है कि इसी तरह के वाक़यों से एक ऐसा समाज बन रहा है जहां महिलाओं को नाइंसाफ़ी और जुल्म का शिकार बनना पड़ता है। विराम एक लड़की को आत्मनिर्भर बनने की मंजिल के सफ़र में कितने कठिन पड़ाव तय करने पड़ते हैं यह कोई भी होशमंद व्यक्ति समझ सकता है। विराम स्कूल कॉलेज जाने के लिए शुरू हुई ये मुश्किलें नौकरी पाने तक चलती रहती हैं। विराम सच यह है कि आज भी ऐसी तमाम लड़कियां हैं जिनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा पढ़ाई के पक्ष में नहीं रहते। विराम अगर घर परिवार ने पढ़ने लिखने दिया तो रास्ते से लेकर कार्यस्थलों तक पर न जाने कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। विराम कितने जीवट और कितनी जिजीविषा के दम पर कोई लड़की एक एक कदम करके आगे बढ़ती है और कोई एक व्यक्ति उसके सारे संघर्ष को मिट्टी में मिला देता है। विराम अहमदाबाद में एक लड़की ने एक वीडियो में अपनी आपबीती बताई और उसके बाद नदी में कूदकर जान दे दी। विराम एक रिवायत की तरह कई लोग उस लड़की को दोष देने उग गए कि अगर उसका पति एक बुरा इंसान था तो उसे अलग हो जाना चाहिए था। विराम जान देने की क्या ज़रूरत थी। विराम सही है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान क्यों देना। विराम लेकिन क्या हमारा समाज किसी घटना के बाद उपदेश बाँचने से
आगे बढ़कर अपने घर से ऐसा प्रशिक्षण शुरू करेगा जिसमें लड़कियां किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए जान देने के बजाय जीने के नया रास्ता गढ़ ले। विराम। कोलकाता में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी और उसमें 9 लोगों की मौत की खबर ने फिर व्यवस्था में घुल चुकी लापरवाही को ही रेखांकित किया है। विराम। इस तरह की अनदेखी के तहत जब तक कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आ जाता है तब तक यही माना जाता है कि सब कुछ ठीक है। विराम।